कैसी तबीयत अब तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन आवाज से तो तुम ठीक नहीं लग रही। नहीं नहीं, वो बस हल्का सा बुखार है। मैंने मेडिसिन ली है, अभी ठीक हो जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। शाम को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है? अम्मा को भी बोल कर आया था कि तुम्हारा ख्याल रखें। हाँ, अम्मा ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। चलो ठीक है, तुम आराम करो। मेरा काम जैसे ही ख़त्म हो जाता है मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाता हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये लो भाभी, दवाई ले आई हूँ, खा लेना और बुखार उतरते ही ना अम्मा को बता देना। सुबह से सर खाया हुआ है उसने मेरा। हाँ ना, तो क्यों ना खाऊंगी सर। अरे इतने दिनों से कपड़े पड़े हुए, ये ठीक होगी तो कपड़े धुलेंगे ना। अब बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं कि घर का सारा काम करूं मैं। मैं धो देती हूँ अम्मा, आप फिक्र ना करें। पता नहीं इस लड़की का क्या बनेगा, कैसा ससुराल मिलेगा। और तुम दवाई खाओ, आराम करो, मैं खुद ही कपड़े धो लेती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, मैं धो देती हूँ। नहीं नहीं, आराम करो। वैसे भी अमजद बोल के गया है ना, बुखार है, नाराज हो जाएगा। नहीं, मैं अमजद को नहीं बताऊंगी, मैं धो देती हूँ। नहीं नहीं, तुम बस आराम करो। बिला वजह का वो नाराज हो गया तो और मुसीबत। अम्मा वो नाराज नहीं होंगे, मैं उनको नहीं बताऊंगी। अच्छा चलो, इतना इसरार कर रही हो तो धो लो, मैं कपड़े निकाल के दे देती हूँ। जी। सरताज नाम है मेरा, टिकने तो मैं इसको दूंगी नहीं। तौबा, झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के करीब से गुजरती नहीं। चल जा, कपड़े निकाल के दे उसको, बैठी हुई है। इकबाल, तुम बार बार फोन करके मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? कैसा प्यार? मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं था। वो मेरी एक गलती थी, मेरा बचपना था। अपनी हद में रहो इकबाल। देखो इकबाल, मुझे अब तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज इकबाल, मेरी जान छोड़ दो। कैसी शर्त? क्या मैं तुमसे मिलने आऊंगी? मर जाऊंगी लेकिन तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। निशानियां? कैसी निशानियां? क्या बकवास कर रहे हो इकबाल? ऐसा कुछ भी नहीं है। इकबाल, नहीं, मैं कभी नहीं आऊंगी और मुझे दोबारा फोन मत करना, समझे तुम? दूसरों की बातें ऐसे सुनना ना अच्छी बात नहीं होती। कभी अपने बारे में अच्छी बात सुनाई नहीं देती। वैसे तुम तो जा रही थी कपड़े धोने, यहाँ क्या कर रही हो? जी अम्मा, मैं वहीं पर ही जा रही हूँ। झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के पास से गुजरती नहीं। इधर आना, उठ के इधर आ। जी अम्मा।
देख, झूठ तो मैं बोलती नहीं, और मुझसे तो तू झूठ बोलना मत। इकबाल की कॉल थी ना? कौन इकबाल अम्मा? कौन इकबाल? बताऊं मैं तुझे अभी कौन इकबाल? वही जो अमजद ने तुझे साथ देखा था उसके। उस वक्त तो मैंने तेरा साथ दे दिया था और अमजद का सच झूठ में साबित कर दिया था। उस बार कर चुकी थी, लेकिन इस बार हुआ ना तो मैं तेरा साथ नहीं दूंगी, समझी तो? अम्मा, अम्मा इकबाल मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? अम्मा मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अम्मा, 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 इधर चल, इधर चल, इधर चल। अरे तूने तो किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा हमें। तेरी छोटी सी गलती सारी जिंदगी का रोग बन जाएगी। अम्मा मुझे तुम्हारी कसम, मैंने उसका कभी नाम भी नहीं लिया। मैं तो उसे भूल चुकी थी, पता नहीं अचानक से कहां से आ गया। अरे बुरा वक्त क्या बता कर आता है या पूछ कर आता है? अरे छोटी सी गलती का खमियाजा सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। ऊपर से तायरा ने सुन लिया, अगर उसने अमजद को बता दिया तो उनका राबा तो होगा। हाय अल्लाह अम्मा, अम्मा कुछ कर अम्मा, तुझे खुदा का वास्ता। चुप कर और बूढ़ी औरतों की तरह टसवे बहाना बंद कर। देखती हूँ मैं क्या करना है। कभी कभी लम्हों की गलतियां सदियों की सजा बन जाती है। झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच के पास से कभी गुजरी नहीं। इकबाल, कौन है ये इकबाल? और रात उससे ऐसी बात क्यों कर रही थी? कुछ तो समझ नहीं।